हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड यानी कि SCB सिकंदराबाद छावनी परिषद की तरफ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 15 जुलाई 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए परमानेंट पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, परमानेंट वैकेंसी रिलीज की गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, इसके अलावा यहाँ पर सिलेबस पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। जिसमें असिस्टेंट कंटोनमेंट प्लानर की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसके अलावा असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, ड्रेसर, वार्ड सर्वेंट की पोस्ट रिलीज की गई है। यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं स्टाफ नर्स के लिए। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, 2 पोस्ट, जिसमें OBC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट और SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें OBC कैटेगरी के लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 to 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और SC कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे स्केल जो आपका रहेगा 25,140 रुपीज़ से 73,270 रुपीज़ पर मंथ आपका पे स्केल यहाँ पर रहेगा, यानी कि 25,140 से 73,270 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर JNM नर्सिंग किया है किसी भी NC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर INC से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। और यहाँ पर अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। सो यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पेपर का पैटर्न इंग्लिश में होगा। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका एग्जामिनेशन का डेट, टाइम और वेन्यू जो है वो आपको बाद में जो भी वेबसाइट है वेबसाइट के जरिए आपको यहाँ पर कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो आपको वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा उसमें जो भी आपका मार्क्स होगा उसके आधार पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं उनको मेरिट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उस टाइम पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपका रहेगा, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन टेस्ट के टाइम पर लेकर जानी है। तो यहाँ पर आपका जब भी ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें अपने साथ आपको एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है, उसके साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा उस टाइम पर प्रेजेंट होना है। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्ट की बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन रहेंगे, नर्स और जनरल नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और 1/4 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा, यानी कि 0.25 मार्क जो रहेगा आपका वो गलत आंसर के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो 1 मार्क आपको सही आंसर के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा 1/4 मार्क जो आपका है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है रॉन्ग आंसर के लिए। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों क्वेश्चन रहेंगे,
जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में अरिथमेटिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में कंप्रीहेंशन और राइटिंग एबिलिटी से क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा जनरल नर्सिंग से क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें प्रोफेशनल, फंडामेंटल नर्सिंग, कम्युनिटी नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बेसिक फार्मेसी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, मिडवाइफरी और गायनी, सभी से यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ है और SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 200 रुपीज़ आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी करना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा एप्लीकेशन का मोड की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। ऑनलाइन मोड है, जिसमें स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन सबमिशन का 1 अगस्त 2021, यानी कि 1 अगस्त 2021 से यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है। और लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन का 21 अगस्त 2021, यानी कि 21 अगस्त 2021 यहाँ पर लास्ट डेट है। सो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा जो भी एडमिट कार्ड रहेगा उसको डाउनलोड करने का और या फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो भी डेट है वो आपको कन्वे किया जाएगा बाद में वेबसाइट के थ्रू। तो आपको वेबसाइट का रेगुलर विजिट करते रहना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, फिल करने जा रहे हैं, उसके पहले आपको जो भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर जो भी आपका दिया जाएगा वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए ही दिया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी रखा गया है वो आपका काउंट किया जाएगा। 21 अगस्त 2021 तक का काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 से अधिक कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स आता है एग्ज़ाम में तो उसमें जो भी ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर जनरल कंडीशंस रखे गए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको प्रोविजन पीरियड के लिए रखा जाएगा शुरू में। प्रोविजन पीरियड जो भी होगा वो आपका एज पर कंटोनमेंट फंड सर्वेंट रूल्स 1937 के अकॉर्डिंग आपका दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी टीए या डीए आपको नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। ऑनलाइन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट जो भी होगा उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में अगर आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको अप्लाई करने के लिए प्रॉपर चैनल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको भी सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, जैसे कि NOC। तो यहाँ पर आपको NOC भी सबमिट करना रहेगा। इसके अलावा फ़ी पेमेंट जो है वो भी आपको ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन भी आपको सबमिट करना है ऑनलाइन और यहाँ फ़ी पेमेंट जो आप करेंगे वो भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं उनका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कैंडिडेट को उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन दिया जाएगा उसके बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने रहेंगे, तो उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे सारे और एक सेट फ़ोटोकॉपीज़ का भी रहेगा जिसमें सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपका रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी लेकर जाने हैं अपने साथ। तो उसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो सबसे पहले तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किया है उसका प्रिंट कॉपी रहेगा, उसमें साइन किया हुआ रहना चाहिए। तो कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो भी आपका है क्वालिफ़िकेशन। इसके अलावा कास्ट या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका रहेगा। ये सारे आपको ओरिजिनल और इसके साथ एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। यहाँ पर किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी वेबसाइट है उस पर जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए 30 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। तो उसके पहले आपको सारी तैयारी कर लेनी है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट जो भी है उसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो भी उसमें चाहिए, जैसे कि स्कैन किया हुआ फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए ड्यूली साइन, तो आपको स्कैन करके JPG फॉर्मेट में
स्कैन करके आपको अपने पास रख लेना है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है, उसके बाद सिकंदराबाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद वहाँ पर पोस्ट टू अप्लाई, जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है। जो एक्टिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो आपको एक्टिव और वर्किंग मोबाइल नंबर डालना है, जिससे कि आपको OTP आएगा। OTP आपको एंटर करना है उसमें वैलिडेशन कोड के साथ। फिर क्लिक ऑन सबमिट बटन, सबमिट पे आपको क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डिटेल्स आप डालेंगे। इसके बाद जो भी आपका स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका फ़ी पेमेंट आएगा, तो फ़ी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है। इसके बाद आपका चेक लिस्ट में क्या क्या आपके पास होना चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, फिलअप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक डिटेल्स होना चाहिए जिससे भी आप यहाँ पर फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास स्कैन्ड इमेज और फोटोग्राफ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट जैसे हमने बताया, और साइज़ जो है वो आपको 20 to 40 KB के बीच में रखना है। साइज़ जो रहेगा स्कैन फोटोग्राफ का या फिर सिग्नेचर का जो साइज़ रहेगा, सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर 10 to 20 KB होना चाहिए। तो फॉर्मेट जो रहेगा JPG फॉर्मेट रहेगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, बट यहाँ पर फोटोग्राफ की साइज़ जो है वो 20 to 40 KB और सिग्नेचर की साइज़ 10 to 20 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप करने जा रहे हैं तब। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फर्दर डिटेल के लिए आप वेबसाइट का रेगुलर विजिट करते रहना है आपको, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो वेबसाइट के जरिए ही मिलेगी। यहाँ पर जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद आपको अपने पास एक प्रिंट कॉपी भी रखना है। फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का आपके पास प्रिंट कॉपी होना चाहिए, प्रिंट आउट निकाल के रखना है अपने पास। इसके अलावा कोई भी प्रिंट आउट जो भी आप निकाल रहे हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऐसे बाय पोस्ट भेजना नहीं है, सेंड नहीं करना है ऑफिस में, बस आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। आपको वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर या एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहे वो आप तक पहुँच पाए। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको वेबसाइट के जरिए ही दी जाएगी। वेबसाइट का आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है। यहाँ पर कोई भी आपको क्वेरी आती है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में, तो यहाँ पर हेल्प डेस्क पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।